सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं आपके डायरेक्ट फर्स्ट सेमेस्टर के संस्कृत विषय के मोस्ट इंपॉर्टेंट अति लघु उत्तरीय क्वेश्चंस को। और इस क्लास में सारे के सारे अति लघु उत्तरीय क्वेश्चंस को हम कंप्लीट पढ़ने वाले हैं और सारे के सारे बहुविकल्पीय प्रश्नों को भी मैंने पढ़ा दिया है, तो आप लोग उनको भी देख लीजिएगा। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में आपके फर्स्ट सेमेस्टर के 8 के 8 विषयों के सारे क्लासेस पवन सीरीज राजन सीरीज की सारे के सारे बहुविकल्पीय सारे के सारे अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की लिंक मिल जाएगी। हर विषय का प्लेलिस्ट बना दिया है, हर एक विषय की लिंक आप क्लिक करोगे तो सारे विषयों की सारी क्लासेस खुल जाएंगी। तो अच्छे से आप पढ़ाई कर सकते हैं, अपने फर्स्ट सेमेस्टर की तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है, किसी प्रकार की कोई भी समस्या है तो इस पर आप फोन कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। अगर आपको संस्कृत में किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम है तो क्लासेस मैंने अच्छे से ली है, क्लासेस को आप देख लीजिए अपने संस्कृत विषय की, ताकि आपको सारी चीजें क्लियरली समझ में आ जाए। अधोलिखित का संस्कृत लिखिए, बहुत पूछता है फर्स्ट सेमेस्टर में। सरसों को संस्कृत में क्या कहते हैं? शरीफा को, कटहल को, पीपल को। तो सरसों को हम कहते हैं सरसब, शरीफा को सीताफलम, कटहल को पनस और पीपल को संस्कृत में कहते हैं अश्वत्थ। ठीक है, अश्वत्थ कहते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से दोस्तों याद रखिएगा, इसको क्या कहते हैं? अश्वत्थ कहते हैं। तो कहीं कहीं आपको अश्वत्था भी मिलेगा, तो इसको आप सही कर लीजिए। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं हम। अगले क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित का नाम हिंदी में लिखिए। प्लच्छा यहाँ पर दिया हुआ है, इसको हम वट वृक्ष या फिर गूलर कहते हैं, इसको गूलर भी कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, वट वृक्ष या गूलर। पलाश को हम ढाक कहते हैं हिंदी में। तुम्बी को हम कहते हैं छोटा कड़वा कद्दू या तितलौकी। ठीक है, छोटा कड़वा कद्दू या फिर तितलौकी भी इसको कहते हैं। और अमृत फलम नाशपाती को कहते हैं। तो ये 2023 में पूछे हुए सारे के सारे प्रश्न हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। विदुषा शब्द की वचन एवं विभक्ति बताइए। तो विदुषा शब्द है जो, तो ये जो शब्द रूप है दोस्तों, ये प्रथमा विभक्ति में होता है विद्वान, विद्वासो, विद्वसः, विद्वासः। फिर द्वितीया में होता है विद्वासम, विद्वासो, विदुषः। और तृतीया विभक्ति में होता है विदुषा, विदुषाभ्याम, विदुषिभिः। तो यहाँ पर आप देखिए, ये विदुषा जो है ये तृतीया विभक्ति एक वचन में है, तो ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 4 है, भवत शब्द का पुल्लिंग एवं स्त्रीलिंग दोनों में प्रथमा विभक्ति के सभी वचनों के रूप लिखिए। तो देखिए, पुल्लिंग जो है भवत, इसका जब हम लिखेंगे एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथमा विभक्ति में, तो भवान, भवंतो, भवन्तः होगा। भवान, भवंतो, भवन्तः होगा। और जब स्त्रीलिंग में लिखेंगे हम तो भवती, भवत्यो, भवत्सः। कहीं कहीं आपको भवत्या भी देखने को मिलेगा, तो ये भी सही है, गलत नहीं है। कहीं कहीं भवत्या भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये भी सही है, गलत नहीं है, दोनों में से कोई भी। क्वेश्चन नंबर 5 है, पितरी शब्द में किस विभक्ति का प्रयोग हुआ है? तो अगर पिता शब्द रूप आपको अच्छे से याद है तो दोस्तों, जो पिता शब्द रूप है वो इस तरीके से चलता है। पिता, पितरो, पितरा, पितरम, पितरो, पितृन, पितरा, पितृभ्याम, पितृभिः, पितरे, पितृभ्याम, पितृभ्यः, पितु, पितृभ्याम, पितृभ्यः, पितु, पितरो, पितृणाम, पितरि, पितरो, पितृषु, पिता, पितरो, हे पिता, हे पितरो, हे पितरा। तो यहाँ पर आप देखिए पितरी लिखा हुआ है, ये पितरी है, ये सप्तमी विभक्ति एक वचन में प्रयुक्त हुआ है। पितरि, पितरो, पितृषु, पितृषु। ठीक है, तो इस तरीके से ये सप्तमी विभक्ति एक वचन में आएगा। ये शब्द मैंने शब्द रूप और धातु रूप ऑलरेडी मैंने आप लोगों को पढ़ाया है बहुत ही अच्छे से, तो क्लासेस जरूर देख लीजिएगा। आसानी से आपको याद करने की ट्रिक भी मैंने बताई है। क्वेश्चन नंबर 6 है, गुरु शब्द का तृतीया एवं पंचमी विभक्ति में तीनों वचनों में रूप लिखिए। तो देखिए, जो गुरु शब्द रूप है, तो गुरु शब्द रूप गुरु, गुरु, गुरुवः, गुरुम, गुरु, गुरून्, गुरुड़ा, गुरुभ्याम, गुरुभी, ये तृतीया विभक्ति हो गई। और गुरो, गुरुभ्याम, गुरुभ्यः, ये पंचमी विभक्ति हो गई। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। एतद नपुंसक लिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन में रूप लिखिए। तो एतद का हो जाएगा एतानि। क्वेश्चन नंबर 8 है, चाहिए के अर्थ में कौन सा लकार प्रयुक्त होता है अथवा
चाहिए के योग में किस प्रकार का प्रयोग किया जाता है? तो चाहिए के योग में विधिलिंग लकार का प्रयोग करते हैं हम। तो दोस्तों संस्कृत में 5 लकार जो आप पढ़ते हो उसमें जो लट लकार होता है ये वर्तमान काल होता है, जो लिट लकार होता है ये भविष्य काल होता है, ठीक है। लंग लकार भूतकाल होता है, ठीक है। लोट लकार संभाव्य काल होता है और विधिलिंग चाहिए के अर्थ में होता है। 2022 के एग्जाम में देखिए कितना आसान सा प्रश्न पूछा है। क्वेश्चन नंबर 9 है भविष्य काल को दर्शाने के लिए किस लकार का प्रयोग किया जाता है? तो भविष्य काल को दर्शाने के लिए अभी मैंने आपको बताया कि लिट लकार का प्रयोग हम करते हैं, लिट लकार। तो यहाँ पर आप देखिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। भू धातु का रूप लिट लकार के तीनों वचनों में लिखिए। तो भू धातु सबसे आसान यही है, भवति भवतः भवंती, भविष्य भवतः भवत, भवामि भवाव भवामा। ये हो गया लट लकार यानी कि वर्तमान काल में, और यहाँ पर पूछा है भविष्य काल में लिट लकार में। तो भविष्यति भविष्यतः भविष्यन्ति, भविष्यसि भविष्यतः भविष्यत, भविष्यामि भविष्यावः भविष्यामः। इतना आसान है दोस्तों और ये आपको याद भी होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। हरि शब्द के द्वितीय विभक्ति के तीनों वचनों का रूप लिखिए। हरि शब्द के द्वितीय विभक्ति के तीनों वचनों का रूप लिखिए दोस्तों। तो हरि, दोस्तों ये हो जाएगा हरि, हरि हरिया, ये हो जाएगा प्रथमा विभक्ति में, और यहाँ द्वितीय विभक्ति पूछा है तो हरिम हरि हरिन हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 पे बढ़ते हैं आगे। विदुषा शब्द किस विभक्ति और वचन में है? तो विदुषा शब्द तृतीया विभक्ति और एक वचन में है। ये प्रश्न अभी आप लोगों ने देखा भी है। आगे क्वेश्चन नंबर 13 है। युष्मद शब्द का द्वितीय विभक्ति बहुवचन का रूप लिखिए। युष्मद शब्द का, युष्मद, तो युष्मद शब्द का द्वितीय विभक्ति बहुवचन का रूप है युष्मान। 2018 में देखिए पूछा हुआ प्रश्न है। तो जो युष्मद शब्द रूप है उस इस तरीके से दोस्तों चलता है, त्वम युवाम यूयम, त्वाम युवाम युष्मान। तो ये युष्मान जो है ये द्वितीय विभक्ति बहुवचन का रूप हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 है। वृक्ष शब्द का पंचमी विभक्ति एक वचन का रूप लिखिए। तो पंचमी विभक्ति एक वचन का रूप है वृक्षात। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। नदी शब्द का पंचमी विभक्ति तीनों वचनों में रूप लिखिए। तो नदी नद्यो नद्या, नदीम नद्यो नदी, नद्या नदीभ्याम नदीभि, नद्ये नदीभ्याम नदीभ्य, नद्या नदीभ्याम नदीभ्य। यही है नद्या नदीभ्याम नदीभ्य, यही है पंचमी विभक्ति, ठीक है, तीनों वचनों में रूप। क्वेश्चन नंबर 16 है। विभूषणम मौनम पंडितानाम वाक्य का अर्थ क्या है? तो विद्वानों की शोभा मौन रहना ही होता है। जो इंसान बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा होता है उसके अंदर विनम्रता होती है और वो चुप रहता है। जिसको ज्यादा आता है वो ज्यादा नहीं बोलता है, जिसको कम आता है वही बीच बीच में बोलता रहता है। लेकिन जो इंसान विद्वान होते हैं वो जब जरूरत होती है तभी बोलते हैं, वो फालतू नहीं बोलते हैं। तो बस इस शुक्ति का अर्थ ही यही है कि विद्वानों की शोभा मौन रहना होता है। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। संस्कृत में कितने लकार होते हैं? तो संस्कृत में जो हम पढ़ते हैं अपने सिलेबस में वो 5 ही होते हैं। लट लकार, लंग लकार, लिट लकार, लोट लकार और विधिलिंग लकार, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत, सूक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। यानी कि जो व्यवहार हमें अच्छा नहीं लगता है वो हमें दूसरों के साथ भी नहीं करना चाहिए। बस यही लिखा, अपने को अच्छा ना लगने वाला व्यवहार दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। 15, 18, 20 संख्याओं को संस्कृत में लिखिए। तो 15 को हम पंचदश भी लिख सकते हैं, पंचदश, इस तरीके से पंचदश भी लिख सकते हैं, पंचदशन भी ठीक है। 18 को अष्टादशन या फिर 18 को हम अष्टादश भी लिख सकते हैं, इस तरीके से अष्टादश, ठीक है। और 20 को हम विंशति ही लिखते हैं, 20 को विंशति या विंशति, यहां पर हम इस तरीके से इस चिन्ह का भी प्रयोग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। क्रीड धातु का रूप लंग लकार प्रथम पुरुष तीनों वचनों में लिखिए। तो लंग लकार प्रथम पुरुष में लिखना है तो अक्रीडत, अक्रीडताम, अक्रीडन, ये हो जाएगा प्रथम पुरुष में। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। गम धातु का रूप लट लकार मध्यम पुरुष तीनों वचनों में लिखिए। तो जो प्रथम पुरुष होगा उसमें गच्छति गच्छता गच्छन्ति होगा, और मध्यम पुरुष में गच्छति गच्छता गच्छत होगा, यही पूछा भी है, और उत्तम में गच्छामि गच्छाव गच्छामा होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष यहाँ पर लिखा हुआ है। तो जो प्रथम पुरुष है यहाँ पर देखिए
प्रथम पुरुष में हमेशा हम वह को रखते हैं। यहाँ पर जो प्रथम पुरुष होगा वो वह में आएगा और जो मैं होगा वो उत्तम पुरुष में आएगा और जो मध्यम पुरुष होगा वो तुम में आएगा। ठीक है, तो मध्यम पुरुष यहाँ पर आप देखिए प्रथम पुरुष वह हो जाएगा। वह का मतलब जैसे राम है, श्याम है, सीता है, कोई है, तो उसके लिए हम अगर राम घर जाता है, वह बहुत अच्छा लड़का है, इसका मतलब हम किसके लिए वह शब्द प्रयोग कर रहे हैं? राम के लिए। तो राम शब्द जो है यहाँ पर वह है, तो ये सब क्या हो जाएंगे? ये सब प्रथम पुरुष में आएंगे। मध्यम पुरुष में तुम, यानी कि हम जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो हम मध्यम पुरुष का यूज करेंगे और उत्तम पुरुष का यूज खुद के लिए करेंगे, मैं के लिए करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। पट धातु का लट लकार एवं लंग लकार में प्रथम, मध्यम तथा उत्तम पुरुषों का तीनों वचनों में रूप लिखिए। तो सबसे पहले लट लकार को हम लट लकार में लिखते हैं पट धातु को। बहुत आसान है। पठति पठता पठंती, पठस पठता पठत, पठामी पठावा पठामा। अब हम लंग लकार यानी कि भूतकाल में देखेंगे। अपठत अपठताम अपठन, अपठ अपठतम अपठत, अपठम अपठाव अपठाम। पट धातु और गच्छ धातु ये दोनों आपको बिल्कुल याद होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। भू धातु लंग लकार मध्यम पुरुष के तीनों वचनों के रूप लिखिए। तो भू धातु, तो भूतकाल में दोस्तों होगा अभवत, अभवताम, अभवन, ये होगा प्रथम पुरुष में। और मध्यम पुरुष में अभवः, अभवतम, अभवत, यही होगा जो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर त के नीचे हलंत हो जाएगा, अभवत। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है। हितम मनोहारी च दुर्लभम व च सुक्ति नीति परक वाक्य का अर्थ पंक्ति में दीजिए। एक पंक्ति में लिखना है। तो हितकारी और मनोहर वचन दुर्लभ है, यानी कि ऐसी वाणी जो हमें सुनने में भी अच्छी लगे और हमारे लिए हितकारी हो, ऐसा सुनना दुर्लभ है। जैसे कि टीचर हमें, जब हम स्कूल में थे तो वो डांटते थे, वो हमें पढ़ने के लिए डांटते थे। जैसे हमारे माता पिता भी हमें डांटते थे तो पढ़ने के लिए डांटते थे, तो वो हमारे हित के लिए ही डांटते थे। ठीक है, जैसे हम कहते हैं कि जो दवा जितनी कड़वी होती है वो उतना ही अच्छा फायदा करती है, उसी प्रकार से आप ये सोचिए कि आपके हित के आपका हित भी हो और आपको अच्छा भी लगे जो टीचर आपको बोल रहे हो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। यानी कि आपको उनकी बातें कड़वी लगेंगी सुनने में, लेकिन वो आपके लिए हितकारी होंगी। तो दोनों चीजें एक साथ नहीं हो पाएंगी कि वो अच्छा बोले भी और आपके लिए हितकारी भी हो। तो जब वो थोड़ा सा डांटते हैं तो उस डांट में ही आपका हित छिपा होता है। तो बस इस सूक्ति में कहने का मतलब ही यही है कि हितकारी और मनोहर वचन एक साथ नहीं हो सकते हैं। ठीक है, एक साथ क्या है? दुर्लभ है। क्वेश्चन नंबर 26 है। संस्कृत में पुरुष कितने होते हैं? नाम लिखिए। तो संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। न्यायात पथम प्रविचलंति पदम न धीरा, इस वाक्य का हिंदी में अर्थ लिखिए। बहुत ही अच्छी सूक्ति है। वीर पुरुष न्याय के मार्ग से कभी विचलित नहीं होते। न्यायात पथम प्रविचलंति पदम न धीरा, जो वीर पुरुष होते हैं, धीर पुरुष होते हैं, धैर्यशाली होते हैं, वो हमेशा सही मार्ग को ही चुनते हैं और अपने मार्ग से विचलित नहीं होते हैं, वो अपनी मंजिल तक पहुंच के रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है। राज पुरुष का समास विग्रह कीजिए तथा समास का नाम लिखिए। तो राज्ञः पुरुष, राज्ञः पुरुष तत्पुरुष समास इसमें है दोस्तों। तो राज्ञः और पुरुष, यहाँ पर धन लगाने की जरूरत नहीं है दोस्तों इसमें, इस प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर 29 है। अनियर प्रत्यय लगाकर 2 शब्द बनाइए। तो श्रवणीय, क्रीडनीय, यहाँ पर होगा क्रीडनीय लिखा है। इस तरीके से हम पठ धातु में अगर अनियर प्रत्यय लगाएंगे तो ये हो जाएगा पठनीय या पठनीय। इसके अलावा पूज शब्द में लगाएंगे तो पूजनीय हो जाएगा। ठीक है, पूजनीय, पूजनीय, इसमें भी अनियर प्रत्यय ही है। 2018 में देखिए पूछे हुए प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। सेवक स्वीकार्यम अकरोत, वाक्य संस्कृत वाक्य का हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो स्वकार्यम होगा, स्वीकार्यम नहीं होगा। सेवक स्वकार्यम अकरोत, तो सेवक ने अपना कार्य किया हो जाएगा। ठीक है, 2018 में देखिए पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 31 है। 15 और 19 संख्याओं को संस्कृत में लिखिए। तो 15 को हम क्या लिखेंगे? 15 संख्या को हम क्या लिखेंगे? पंचदशन या पंचदश। आपने देखा
पंचदश भी। इसके अलावा 19 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 19 को हम लिख सकते हैं एकोनविंशति। क्या लिख सकते हैं, एकोनविंशति, और ऊनविंशति ही भी लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 19, 29, 39 ये सब बहुत पूछता है एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 32 है, 19 संख्या को संस्कृत में किस प्रकार लिखते हैं, तो एकोनविंशति। विंशति यानी कि 20 में एक नहीं है, तो 20 में से अगर एक घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा, ऊनविंशति। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर, निम्नलिखित में पशु पक्षियों के नाम संस्कृत में लिखिए। गधा, तोता, मछली और बकरी को संस्कृत में क्या कहते हैं, तो चलिए देखते हैं इसको हम लोग संस्कृत में क्या कहते हैं। तो गधा को हम क्या कहते हैं, गर्दभ। तो याद रखिएगा एग्जाम में बहुत पूछता है, गधा को संस्कृत में क्या कहते हैं, गर्दभ कहते हैं। इसके बाद अगला देखते हैं, फिर है तोता। तोता को हम क्या कहते हैं, शुकः कहते हैं। तोता को दोस्तों याद रखिएगा शुकः कहते हैं। इसके बाद है मछली। मछली को मीन कहते हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा मत्स्य भी कहते हैं, मछली को मत्स्य भी कहते हैं, ठीक है, और मीन भी कहते हैं। और बकरी को अजा कहते हैं, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं, मुनि भी शब्द किस विभक्ति और वचन में है, तो साफ साफ दिख रहा है ये शब्द तृतीया विभक्ति बहुवचन में। यहाँ पर देखिए अगर भी भा पर छोटी की मात्रा लगा करके और इसके पीछे विसर्ग दिया हुआ है, इसका मतलब ये तृतीया विभक्ति बहुवचन का शब्द रूप है। किसी में भी ये आपको मिलता है तृतीया विभक्ति बहुवचन में ही। क्वेश्चन नंबर 35 पे आते हैं, युष्मभ्यम शब्द किस विभक्ति और वचन में है, तो युष्मभ्यम शब्द चतुर्थी विभक्ति बहुवचन में आएगा। क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं, संस्कृत में लिंग कितने होते हैं, नाम लिखिए। तो संस्कृत में लिंग 3 लिंग होते हैं, 3 वचन होते हैं, याद रखिएगा। तो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। वचन एक वचन, द्विवचन और बहुवचन होते हैं। 2019 में देखिए सभी प्रश्न आप देखिए यहाँ पर पूछे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 37 पे आते हैं, लट लकार का प्रयोग किस काल के लिए होता है, तो लट लकार का प्रयोग हम वर्तमान काल के लिए करते हैं। देखिए कितना आसान सा प्रश्न था 1 नंबर के लिए। क्वेश्चन नंबर 38 है, गम धातु के प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप लंग लकार में क्या होगा, दोस्तों अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन, अगच्छः, अगच्छतम, अगच्छत, अगच्छम, अगच्छाओ, अगच्छाम। तो यहाँ पर देखिए पूछा है प्रथम पुरुष बहुवचन में, तो प्रथम पुरुष बहुवचन में हो जाएगा अगच्छन, बिल्कुल सही लिखा है। तो अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन, अगच्छन ही यहाँ पर पूछा था। क्वेश्चन नंबर 39 है, बालकः शब्द में प्रयुक्त विभक्ति और वचन लिखिए। बालकः और उसके बाद यहाँ पर देखिए विसर्ग भी लगा है। तो बालक शब्द रूप बालकः, बालकौ, बालकाः, बालकन, बालकम, बालको, बालकान, बालकेन, बालकाभ्याम, बालकई। तो यहाँ पर देखिए बालकई ही है, ये तृतीया विभक्ति बहुवचन हो जाएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बालक शब्द रूप आप जरूर याद रखिएगा दोस्तों, अच्छे से याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 40 पे आते हैं, नवनीतम शब्द का हिंदी अर्थ क्या है, तो नवनीतम को हम हिंदी में घृत या घी कहते हैं। क्या कहते हैं, घी कहते हैं। 2022 में भी पूछे हुए प्रश्न है सभी, यहाँ पर आप देख रहे हो। क्वेश्चन नंबर 41 है, लिंग के 3 प्रकारों के नाम लिखिए। अभी आपने देखा है कि संस्कृत में लिंग 3 होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग, और वचन भी 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। क्वेश्चन नंबर 42 है, 2 पशु और 2 पक्षियों के नाम संस्कृत में लिखिए। तो 2 पशु और 2 पक्षियों के नाम लिखने हैं दोस्तों। देखिए 2 पशुओं के नाम, तो पशु में देखिए वृषभ यानी कि बैल, धेनु यानी कि गाय। इसके अलावा दोस्तों आप लोग लिख सकते हैं घोड़ा, अरवन जिसको कहते हैं, अश्व भी कहते हैं संस्कृत में। इसके अलावा कुत्ता भी लिख सकते हैं जिसको हम संस्कृत में कुक्कुरः कहते हैं। इसके अलावा हिरण मृग कहते हैं, बकरी को अजा कहते हैं, ये सब पशुओं के ही नाम है। अब पक्षियों के नाम पे आते हैं, तो मयूरः यानी कि मोर होता है। तो कबूतर को हम कपोतः कहते हैं, तो यहाँ पर देखिए कपोतः लिखा हुआ है। इसके अलावा हम सारिका, मैना भी लिख सकते थे, यहाँ पर मैना को हम क्या कहते हैं, संस्कृत में सारिका कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 पे आते हैं, फलेन शब्द का विभक्ति और वचन बताइए। तो फल का भी आप पढ़ोगे, फल का भी शब्द रूप पढ़ोगे आप, तो तृतीया विभक्ति एक वचन में आपको फलेन मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 पे आते हैं, रमा शब्द रूप का सप्तमी विभक्ति बहुवचन का रूप लिखिए। तो अगर हम रमा शब्द रूप को शुरू से एक बार प्रथमा विभक्ति से पढ़ना शुरू करें, तो रमा, रमे, रमाः, रमाम, रमे, रमाः, रमया, रमाभ्याम, रमेभि, रमाभि,
रमाये रमाभ्याम रमाभ्य, रमायाः रमाभ्याम रमाभ्य, रमायाः रमयोः रमाणाम, रमायाम रमयोः रमाशु। और ये रमासु जो है ये सप्तमी विभक्ति बहुवचन का है, तो ये बिल्कुल सही है दोस्तों। और लास्ट में आ जाएगा हे रमे हे रमे हे रमा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 पे आते हैं। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्त वरान्निबोधत का हिंदी में अर्थ लिखिए। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त वरान्निबोधत का हिंदी में क्या अर्थ है? तो उठो जागो और अच्छे मनुष्य या महान पुरुषों को जान लो। ठीक है, इसका ये अर्थ होगा। जैसे विवेकानंद जी ने कहा था उठो जागो और तब तक ना रुको जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर लो, बस उसी तरीके से कुछ ये भी है, उठो जागो और अच्छे मनुष्य या महान पुरुषों को जानो। इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं कि उठो जागो और श्रेष्ठ पुरुषों का ज्ञान प्राप्त करो। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 46 है। स्था धातु लंग लकार प्रथम पुरुष के तीनों वचनों में लिखिए। तो दोस्तों ये हो जाएगा अस्थात, अस्थातम, अस्थान। लंग लकार यानी कि भूतकाल में लिखना। क्वेश्चन नंबर 47 है। संस्कृत में लकार कितने होते हैं? तो ये ऑलरेडी आप कई बार पढ़ चुके। लट लकार, लोट लकार, लंग लकार, विधिंग लकार और लिट लकार। और सभी को आपको पता है कि इनको किस तरीके से हम, जो लट लकार है वो वर्तमान काल है, लोट लकार है आज्ञा के अर्थ में, लंग लकार है भूतकाल, विधिंग लकार है चाहिए के अर्थ में, और लिट लकार जो है ये है भविष्यकाल। क्वेश्चन नंबर 48 पे आते हैं दोस्तों। तो इस तरीके से सभी का अर्थ आप याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में पूछता है लट लकार को हिंदी में क्या कहते हैं, इसको हम हिंदी में किस तरीके से लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 पे आते हैं। वचन का अर्थ बताइए। तो संज्ञा या सर्वनाम की संख्या बताने वाले या संख्या का बोध कराने वाले शब्द ही वचन कहलाते हैं। तो वचन संस्कृत में 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब आप देखिए 2019 के पेपर में सेम यही प्रश्न पूछा है कि संस्कृत भाषा में कितने वचन होते हैं। तो आसानी से आप लगा लोगे कि एक वचन, द्विवचन और बहुवचन 3 वचन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 पूछा है। संस्कृत भाषा में कुल पुरुष कितने होते हैं? तो ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष 3 ही पुरुष होते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 पे आते हैं। नीति वचन और सुभाषितानी सूक्तियों का हिंदी से संस्कृत बनाना है। तो सत्य की ही जीत होती है, असत्य की नहीं। तो सत्यमेव जयति नानृतम। सभी धनों में विद्या धन श्रेष्ठ है, तो विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, बिल्कुल सही है। आचरण श्रेष्ठ धर्म है, तो आचार परमो धर्म। क्वेश्चन नंबर 52 पे आते हैं। निम्नलिखित हिंदी वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। नदी कोश भर तक टेढ़ी है, तो क्रोशम कुटिला नदी। लोभ मोह मनुष्य के शत्रु हैं, लोभ मोहा च मनवश्य शत्रुस्थः। क्वेश्चन नंबर 53 है। लिंग को परिभाषित कीजिए। तो संज्ञा के जिस रूप से स्त्री या पुरुष होने का बोध होता है उसे हम लिंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 पे आते हैं। पुल्लिंग किसे कहते हैं? तो जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उन्हें हम पुल्लिंग शब्द कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है। स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? तो जिन शब्दों से किसी स्त्री या मादा जाति का बोध होता है उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 पे आते हैं। अण प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो दोस्तों जो पहला सूत्र होता है माहेश्वर सूत्र में, वो होता है अयुड़, अ ई उड़, अयुड़। तो यहाँ पर आप देखिए इसमें अ और अण प्रत्याहार की अगर हम बात करें तो अण प्रत्याहार में अ से लेकर के जो जिसके नीचे हलंत लगा रहता है उस वर्ण को हम छोड़ देते हैं, बाकी सबको ले लेते हैं। तो अ ई और उ, यही 3 वर्ण आएंगे, अ ई और उ। तो यहाँ पर अ ई उ होना चाहिए था, अ ई और उ यहाँ पर लिखा होना चाहिए था। अण प्रत्याहार के अंतर्गत अ ई और उ वर्ण आते हैं। ठीक है, तो अ ई और उ वर्ण यहाँ पर लिखा होना चाहिए था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पर। नपुंसक लिंग किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जो नर एवं मादा दोनों में से किसी का बोध नहीं कराते हैं वे नपुंसक लिंग शब्द कहलाते हैं। यानी कि ऐसे शब्द जो ना नर का और न मादा का बोध कराते हैं वे नपुंसक लिंग शब्द कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 पे आते हैं। भोजन संबंधी वस्तुएं चना, मक्खन, नमक और रोटी को संस्कृत में लिखिए। तो इन भोजन संबंधी वस्तुओं को संस्कृत में हम क्रमशः चना को कहते हैं चड़क, मक्खन को नवनीतम और नमक को लवण कहते हैं
दोस्तों रोटी को संस्कृत में हम रोटिका कहते हैं। क्या कहते हैं? रोटिका कहते हैं। रोटिका के अलावा इसको हम करपटिका भी कहते हैं, इस तरीके से करपटिका भी कहते हैं। तो यहाँ पर आप इसको सही कर लीजिए, यहाँ पर ये नहीं होगा, करपटिका होगा। तो इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं, रोटिका भी लिख सकते हैं और करपटिका भी लिख सकते हैं रोटी को संस्कृत में। क्वेश्चन नंबर 59 है, पशु पक्षी पपीहा भेड़ बगुला भेड़िया का संस्कृत में नाम लिखिए। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर है पपीहा। तो पपीहा को हम संस्कृत में कहते हैं चातकह। क्या कहते हैं? चातकह कहते हैं संस्कृत में, ठीक है, पपीहा को। भेड़ को क्या कहते हैं? तो भेड़ को कहते हैं, तो भेड़ को मेषा कहते हैं। और बगुला को, तो यहाँ पर देखिए बलाका लिखा हुआ है, लेकिन मेनली आपको दोस्तों जो बगुला होता है ये आपको बकह देखने को मिलेगा बहुत जगह, बकह, ठीक है, तो याद रखिएगा। और भेड़िया को हम कहते हैं वृक कहते हैं या वृकह कहते हैं, ठीक है, तो भेड़िया को क्या कहते हैं? वृकह कहते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पर। किन्हीं 3 शाक भाजी का नाम लिखिए, यानी कि सब्जियों का नाम लिखिए। दोस्तों लौकी, यहाँ पर देखिए अलावू लिखा है, कहीं कहीं आपको अलावू भी मिलेगा, तो लौकी हो जाएगा। पनस कटहल हो जाएगा। कारवेलम करेला हो जाएगा। इसके अलावा सब्जियों में आप आंवला को भी लिख सकते हैं, लहसुन को भी लिख सकते हैं, लहसुन को अरिस्टम कहते हैं, ठीक है। प्याज को लतार्क भी कहते हैं, प्याज भी आप लिख सकते हैं, लतार्क कहते हैं संस्कृत में इसको। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पर। क्वेश्चन नंबर 61 है, शरीर के विशिष्ट 5 अंगों के नाम संस्कृत में लिखिए। शरीर के अंगों के नाम लिखना है, तो नाखून को नखा, दांत को हम कहते हैं दंत भी कहते हैं, दशनम नहीं बल्कि दंत ही कहते हैं दोस्तों, दंतः या दंत कहते हैं, दंतः। आंख को लोचन कहते हैं, लोचनम। सर को मुंडम कहते हैं, गर्दन को ग्रीवा कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। छाती को वच्छा कहते हैं, मूंछ को समश्रु कहते हैं, इस तरीके से समश्रु। क्वेश्चन नंबर 62 पे आते हैं, संज्ञा को परिभाषित करिए। किसी प्राणी वस्तु स्थान या भाव का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा का, यानी कि किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है, निम्नलिखित संस्कृत वाक्यों का हिंदी में अनुवाद करिए। सा निसर्गेण चंचला, वह स्वभाव से चंचल है। सह पादेन खंजा, वह पैर से लंगड़ा है। क्वेश्चन नंबर 64 पे आते हैं, आसपास की वस्तुओं पेड़ घर बागीचा और पौधों के संस्कृत में नाम लिखिए। तो देखिए, तो पेड़ को हम संस्कृत में वृक्ष कहते हैं, वृक्ष। घर को गृहम, बागीचा को उद्यान और पौधे को पादप कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 पे आते हैं, संस्कृत निम्नलिखित फल और सब्जियों का नाम संस्कृत में लिखिए। तो जामुन को जम्बू कहते हैं, आम को आम्र कहते हैं, कद्दू को मधुर कुष्मांडम, कुष्मांडम अक्सर आपको देखने को मिलेगा, कुष्मांडम, और करेला को कारवेलम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 पे आते हैं, पशु पक्षियों कौवा भौरा पक्षी तथा कोयल को संस्कृत में क्या कहते हैं। तो देखिए, कौवा को हम काका कहते हैं, भौरा को भ्रमर कहते हैं, पक्षी को खगा और कोयल को पिका कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 है, आसपास की वस्तुएं फूल चौराहा अनार नींबू गेंद को संस्कृत में लिखिए। तो देखिए, फूल को पुष्पम, चौराहों को चतुष्पथ, अनार को दाड़िम, नींबू को नींबुकम और गेंद को कंदुका या कंदुकेन भी कहते हैं, कंदुका ही सही है। क्वेश्चन नंबर 68 है, वाच शब्द संस्कृत में पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग। तो वाच शब्द संस्कृत में स्त्रीलिंग है। क्वेश्चन नंबर 69 है, संज्ञा एवं सर्वनाम को उदाहरण सहित अंतर लिखिए। तो देखिए, संज्ञा में मोहन और सोहन आगरा गए, तो ये संज्ञा शब्द हो गया। और अगर इसी को सर्वनाम में हम बनाएंगे तो हम मथुरा गए, यानी कि हम के अंतर्गत कौन कौन आ जाएगा, मोहन सोहन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70 है, पितृ सखी इदम ककुभ अप अदस शब्दों में से संज्ञा व सर्वनाम को अलग अलग करना है। तो देखिए, पिता और सखी जो है, पिता और सखी यानी कि पिता और सहेली, ये संज्ञा शब्द हैं। बाकी इदम ककुभ अप अदस ये सब सर्वनाम शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 71 है, निम्नलिखित नीतिपरक हिंदी वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करिए। तो सज्जन पुरुषों की बात को मानना चाहिए। तो कर्तव्यम ही सताम वचा, विद्या धर्म से ही शोभा देती है, विद्या धर्मेण शोभते।
क्वेश्चन नंबर 72 है, हम सब पाठ पढ़ेंगे वाक्य का संस्कृत में अनुवाद करिए। 2018 में पूछा हुआ प्रश्न है, वयम पाठम पठिष्यामः। क्वेश्चन नंबर 73 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, संज्ञा के कितने भेद है? तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं, आपको पता ही है। क्वेश्चन नंबर 74 है, संस्कृत में 4 पशुओं के नाम लिखिए। तो अजा, कुक्कुरः, गौ, सिंह, अश्व। तो अजा मतलब बकरी, कुक्कुरः मतलब कुत्ता, गौ मतलब गाय, सिंह मतलब शेर, अश्व मतलब घोड़ा। क्वेश्चन नंबर 75 पे आते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से किन्हीं 6 शब्दों के संस्कृत में नाम लिखिए। घोड़ा, घोड़ा को क्या कहते हैं? अश्व कहते हैं। कुत्ता को क्या कहते हैं? कुक्करह कहते हैं। कुक्करह कहते हैं, कुक्कुरह नहीं, कुक्करह। हिरन को मृगा कहते हैं, बकरी को अजा कहते हैं, कोयल को कोकिला कहते हैं, चिड़िया को चटका कहते हैं, पेड़ को वृक्ष कहते हैं, वृक्षा, तरबूज को कालिंदम, लड्डू को मोदका और अनार को दाड़िम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 पे आते हैं, मकरा, सारिका, मराला, ससका शब्दों में से किन्हीं 2 शब्दों का हिंदी में अर्थ लिखिए। तो मकरा मतलब घड़ियाल, सारिका मतलब मैना, मराला मीन्स हंस या बत्तख और ससका माने खरगोश होता है। ससका बहुत पूछता है। क्वेश्चन नंबर 77 है, निम्नलिखित शब्दों में पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग शब्दों को अलग अलग लिखिए। हिमालय, सागर, राजन, गंगा, नदी, वधु, फलम, पुस्तकम, सौंदर्यम। तो पुल्लिंग शब्द इसमें से हिमालय हो जाएगा, सागर हो जाएगा और राजन यानी कि राजा हो जाएगा, और स्त्रीलिंग में गंगा हो जाएगा, नदी हो जाएगा और वधु यानी कि बहू, और नपुंसक लिंग में पुस्तक हो जाएगा, सौंदर्य हो जाएगा और फल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 है, संप्रदान कारक का प्रयोग किस विभक्ति के लिए करते हैं? तो संप्रदान कारक का प्रयोग हम चतुर्थी विभक्ति के लिए करते हैं, जिसमें हम दान देने की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 है, ध्रुवम पाए अपादानम से संबंधित विभक्ति का नाम लिखिए। तो अपादान कारक है ये, इसमें पंचमी विभक्ति होती है। 2018 में पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 80 है, राम, हरि, गुरु, सर्व, यद, तद, युष्मद, अश्मद शब्दों में से संज्ञा और सर्वनाम को अलग अलग छांट के लिखिए। तो संज्ञा यहाँ पर नाम ही होता है, तो राम, हरि, गुरु ये सब संज्ञा है, बाकी सब तद, सर्व, तद, यह, वह, तुम, शब ये सब होते हैं सर्वनाम। सर्व, तद, युष्मद, अस्मद ये सब सर्वनाम शब्द है। क्वेश्चन नंबर 81 है, निम्नलिखित में से किन्हीं 4 शब्दों के हिंदी में अर्थ लिखिए। तो समाचार पत्रम को हिंदी में हम अखबार कहते हैं, अश्रु को मतलब आंसू, न्यायालय को हम अदालत कहते हैं, श्व मतलब आने वाला कल, पितृव्य मतलब चाचा, पितामह मतलब बाबा या दादा, द्वारम मतलब दरवाजा। क्वेश्चन नंबर 82 पे आते हैं, राम शब्द प्रथमा विभक्ति तीनों वचनों में प्रूफ लिखिए। तो राम है, रामो, रामा। क्वेश्चन नंबर 83 है, श्रीमद् भगवत गीता के निम्न संस्कृत श्लोक का हिंदी में अनुवाद करिए। बहुत ही अच्छा श्लोक है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यानी कि हे भरत या हे भारत अर्जुन, जब जब धर्म की हानि एवं अधर्म की वृद्धि होती है तब तब मैं अपने आप को प्रकट करता हूं, अर्थात मैं साकार रूप में अवतरित होता हूं। क्वेश्चन नंबर 84 पे आते हैं, श्रीमद् भगवत गीता के निम्नलिखित हिंदी खंड का संस्कृत में अनुवाद करना है। इसको आत्मा को ना तो शस्त्र काट सकते हैं, ना तो अग्नि इसे जला सकती है, ना इसे गीला कर सकते हैं और ना वायु इसको सुखा सकती है, अर्थात आत्मा सदा विकार रहित स्थिति में रहती है। तो नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदन्त्यापो न शोषयति मारुतः। यही है संस्कृत में इसका अनुवाद। क्वेश्चन नंबर 85 पे आते हैं, संस्कृत शिक्षण में प्रयुक्त कोई 3 उपकरणों के नाम लिखिए। तो मॉडल या प्रतिरूप, चार्ट, श्यामपट्ट ये सब संस्कृत में उपयुक्त उपकरण हैं, जिसे हम सहायक शिक्षण सामग्री के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 पे आते हैं, नकुला, कीरह, अरवन, लूता, असंदिका शब्दों में किन्हीं 3 शब्दों का अर्थ लिखिए। तो अरवन मतलब घोड़ा होता है, अश्व भी कहते हैं घोड़ा को, नकुला मतलब नेवला, लूता मतलब मकड़ी या चींटी, चींटी अक्सर लूता के लिए प्रयोग करते हैं, और कीरा मतलब तोता। तो दोस्तों इस तरीके से यहाँ पर आपने सारे के सारे प्रश्नों को कंप्लीटली पढ़ लिया। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको सारे के सारे अति लघु उत्तरीय प्रश्न अच्छे लगे होंगे। अगर आपको लघु उत्तरीय प्रश्नों को भी पढ़ना है आपके संस्कृत विषय में तो आप कमेंट करोगे तो लघु उत्तरीय प्रश्नों को भी मैं पढ़ा दूंगी। आप लोग क्लास को अच्छे से देख लीजिए, वहां पर मैंने ढेर सारे फूलों, फलों, जानवरों, पक्षियों के नाम लिखवाए हैं, ढेर सारे मेवों के नाम,
ताकि आप लोगों को अच्छे से याद हो जाए शरीर के अंगों के नाम। एग्जाम में अगर कहीं से भी पूछे तो आपका छूटे ना। तो आप लोग सारे के सारे क्लासेस को संस्कृत के अच्छे से पढ़ लीजिए। जहां कहीं कोई भी डाउट है हमसे पूछिए। अगर आपको आठों के आठों विषयों के नोट्स चाहिए, सारे विषयों की क्लासेस, सारे विषयों की मास्टर क्लासेस, तो ये सब आपको हमारे ऐप में मिल जाएंगे। हमारे ऐप का नाम है अस्तित्व एकेडमी। यहाँ पर कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है, इस पर कॉन्टेक्ट करके आप सारी की सारी जानकारी हमसे ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में आपको सारे विषयों की लिंक मिल जाएगी, सारे विषयों की नोट्स, सारे विषयों की क्लासेस, सारे विषयों की मास्टर क्लासेस, सारे विषयों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, सारे विषयों की राजन सीरीज, पवन सीरीज की ये पूरी की पूरी पीडीएफ, पूरी की पूरी क्लासेस, ताकि अलग से आपको बाजार से खरीदने की जरूरत भी ना पड़े। तो ये सब आपको मिल जाते हैं हमारे ऐप में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में आप लोग लिंक चेक कर लीजिएगा। और कोई डाउट है तो आप पूछिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि जो भी वीडियोस हम बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास सही समय पर जाए और आप सारे क्लासेस को ऐसे ही देखते रहें। जय हिंद।